सो गाइस फाइनली मैंने अपने इधर का हेयर का तो खोल लिया और यहाँ पे आ चुके हैं लकी, अर्नब और बाकी सब भी आ चुके हैं, लेकिन उस घर पे हैं तो मैं अभी जा रही हूँ वहाँ पे। कैसे लग रहे हैं हम लोग? आंटी बोल रहे हैं लकी अच्छा लग रहा है। और छुटकी बहुत अच्छी लग रही है। हम अच्छे लग रहे हैं, छुटकी बहुत अच्छी लग रही है। बाकी भी चलते हैं उस घर पे और देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट है, लेकिन मैं सबसे पीछे नहीं जाना चाहती इसलिए थोड़ा पहले चलते हैं। मेरा लहंगा गर गर कर रहा है। तो यहाँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा बाल बहुत ज़्यादा चिपटा हो गया तो मैंने बाल को थोड़ा सा खोल लिया, लेकिन थोड़ा सा मैंने लुक को लाइट ही रखा है। इसलिए लाइट रखा है क्योंकि अभी बहुत सारे ओकेजन होंगे आगे भी, तो इसीलिए यहाँ पे जब मैं पहुँची तो बहुत सारे लोग पहुँचे हुए थे, बहुत सारे गेस्ट थे। सबको मैंने प्रणाम किया, जो मेरे नोन के थे, मौसा जी सब लोग वहीं पे खड़े थे। तो मैं वहाँ पे मिली और बच्चों के साथ मैं मतलब चली गई, क्योंकि मैं इसलिए लेट नहीं की क्योंकि मेरे ससुराल से सब लोग आ गए थे तो मुझे वहाँ पे मिलने के लिए जाना था। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, मैं डिले नहीं करूँगी, निकलती हूँ। यहाँ पे मेरे इन लॉज भी आए हैं तो डेफिनेटली हम चुन्नी ऐसे लिए थे कि हमको माथा पे रखना पड़े, तो इधर है यहाँ पे थोड़ा सा। हम लोग पहुँच गए हैं वेन्यू पे। पीछे कहाँ रहा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यहाँ मैं सबसे पहले गई तो मैं देख रही थी कि कौन कौन आया। तो तिलक वाले लोग तो आ गए थे बट वो रोड पे ही थे। यहाँ मैं ढूंढ रही थी कि मतलब पापा जी और कहीं दिख जाएंगे। फिर फाइनली मुझे पापा जी दिखे तो मैं गई प्रणाम करने के लिए। तो वहाँ पे ही भैया थे, लेकिन मैं भैया को प्रणाम नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे जेठ लोग को टच नहीं करते। तो मैं सिर्फ भैया को मुँह से ही प्रणाम भैया बोल दी थी और पापा जी को पैर छू के प्रणाम कर ली। फिर बाद में मैंने देखा कि वहाँ पे मेरे मामा बैठे थे, जो चाची हैं मेरी, उनके भाई राजवीर मामा, तो उनको प्रणाम की मैं। उसके बाद से हम लोग गए ऊपर गए तो पूरे ही गेस्ट पूरे भरे थे। ये है मेरी भगनी, ऐसे पैर नहीं छुआते लेकिन वो छुई, मेरे को ध्यान भी नहीं था कि सामने है। उसके बाद मैं देखी तो मैं बोली कि अरे नहीं आप मत छुइए। फिर यहाँ पे मैं अपनी ननद जी को प्रणाम कर रही हूँ। फिर भाभी को मैं पूछी कि भाभी कहाँ है, तो पता चला वो पीछे बैठी हुई थी, मतलब साइड में ही। तो मैं उनको भी फिर प्रणाम की कि आशीर्वाद मिले। उसके बाद से जितने भी लोग थे सब लोग को प्रणाम की। तो कुछ लोग ऐसे थे ना जो बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। वो चाहते थे कि मेरे ससुराल के लोग का कभी आमना सामना हो मायके से। तो बहुत बार हो चुका है, मेरे गृह प्रवेश में हो गया, अभी ये फंक्शन में। ऐसा है कि सब लोग घर से छोड़ के नहीं आ सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला था कि थोड़ी देर के लिए इसी, बट आप लोग आ जाइएगा। तो यहाँ पे आए थे लोग। फिर जितने लोग थे सबको मैंने प्रणाम किया, सारी मौसी सब बुआ लोग जितने लोग थे और जो भी आसपास के थे उन लोगों को भी प्रणाम किया। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो मैं सबका वेलकम तो नहीं कर पाई, लेकिन प्रणाम किया। बट फिर भी मैं ऑन टाइम थोड़ा टाइम पे पहुंची, बिकॉज कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है मुझे। ऐसा होता है कि घर से निकलो तो ताला मार के निकलो सबसे लास्ट में, बट इस बार मैंने सोचा है कि नहीं, कोई भी फंक्शन में मुझे थोड़ा सा जल्दी रेडी हो के जाना है। अभी ऐसे देखते हैं हल्दी मेहंदी जो भी चीज़ें होंगी सब में थोड़ा जल्दी ही रेडी होंगी।
ताकि मम्मी पापा को भी हेल्प हो। आज तो मम्मी भी थोड़ा जल्दी जल्दी निकली तो निकल गई ऑन टाइम, तो वेलकम कर ली बहुत सारे लोगों का, वरना बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता। यहाँ पे मैं सबको देख रही थी, वो पूछ रही थी कि आप मिठाई लिए हो या नहीं लिए हो, नाश्ता मतलब। तो सब लोग बता रहे थे कि हाँ लिए हैं नहीं लिए हैं। और उसके बाद से फिर मैं खुद गई नाश्ता देखी तो इतना यहाँ आ गई है मेरी बहनियाँ एकदम तैयार होके, और खुआको हुआ चाची मेरे को खिला दिया। फ्रूटी कहाँ है? ये बैठी है। दीदी को बनाना दीदी को बनाना। यहाँ पे मेरे पापा जी दे रहे थे पैसा छुटकी को। मैं बोल रही थी मत दीजिए, वो खाती पीती थोड़ी है। और लेकिन फिर भी उसको दादाजी ने दिया और फिर मेरे बेटे को भी दिया। उसके बाद पापा जी गए खाना खाने के लिए। मैंने पूछा कि खाना खा लीजिए आप लोग, नाश्ता पानी हो गया था जब तक मैं गई थी। तो मैंने बोला ठीक है आप लोग खाना खा लीजिए। खाना खिला के मैंने सोचा कि मतलब आराम से तिलक चढ़ेगा तो देखेंगे, लेकिन खाना खाए और फिर उसके बाद से निकलना भी था उन लोग को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता फिर, क्योंकि नॉर्मली तिलक चढ़ते चढ़ते 11-12 बज जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई के तिलक की पूरी तैयारियाँ हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद से तिलक चढ़ाने की बात हुई कि अब पूजा कर लेते, मतलब तिलक पे जो होता है। ये है भाई सारे भूखे लोग यहीं पे उतर के आ गए हैं। 1 नंबर पे है ये, 2 नंबर पे है ये। मौसी को छोड़ देते हैं। खिलाइए जी, पुचकी को खिलाइए। नहीं पुचकी नहीं खाएगी यार। क्या ली है? एक ही में खाना ले लिए। नहीं उसको खिला जाते हैं तुम कोई। अरे पुचकी छोड़ो। नहीं उसको खिला रहे थे ना, राजवीर मामा की मम्मी को। बड़ी मम्मी भी आई है उधर। बड़ा डेट भी है। वो भी वहीं का कर रही है जैसे वो कर रहे हैं। ये आ गए मेरे चहीते। बिना दही नहीं खाते हैं तो बड़ा लिए हैं बस। चाट का है ना ये, चाटवा का नहीं। चाट नहीं है उसमें। तुम खाओ जी। मम्मी खा रही है अभी। अच्छा खा लें आराम से। तो यहाँ पे हैं बुआ, यहाँ पे सारे टीचर्स लोग हैं और हम लोग यहाँ पे है। लड्डू कैंडी खा रहा है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे तिलक चढ़ने वाला है। तिलक का कारण बुआ मेरी एकदम हीरोइन लग रही है आज। अंकिता आपको आगे का नज़ारा दिखा देगी क्या क्या हो रहा है ना। हाँ। और अभी हम तब तक खाना खा लेंगे।